बिहार का सियासी पारा अब चढ़ने लगा है और हम लेकर आए हैं हमारी खास चुनावी सीरीज सीट का समीकरण, जहां हम बात करते हैं उन सीटों की जो चुनावों की दिशा और दशा तय करती हैं। आज की कहानी महाराजगंज विधानसभा सीट की है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा से। चुपचाप रहने वाला ये इलाका चुनाव आते ही चर्चा में आ जाता है। वजह है इसकी चुनावी अनप्रेडिक्टेबिलिटी, यानी राजनीतिक अनिश्चितता। कभी कोई पार्टी जीतती है, कभी दूसरी। महाराजगंज विधानसभा सीट सिवान जिले की अहम और चर्चित सीट मानी जाती है। ये सीट महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यहाँ का राजनीतिक इतिहास आपको बता दें उतार चढ़ाव से भरा रहा है। अगर बात करें शुरुआती दौर की तो 1951 और 1960 के दशक में यहाँ कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन जैसे जैसे प्रदेश की राजनीति में समाजवादी धारा ने जोर पकड़ा, इस सीट पर भी बदलाव देखने को मिला। 1990 के दशक में जनता दल और बाद में जदयू ने यहाँ अपनी पकड़ मजबूत की। 2005, 10 और 15 लगातार 3 चुनावों में जदयू के उम्मीदवार विजयी रहे। 2015 में बात करें तो हेम नारायण शाह ने भाजपा उम्मीदवार को हराकर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2020 के चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। कांग्रेस के विजय शंकर दुबे ने जदयू के हेम नारायण शाह को हराकर सीट अपने नाम करी। ये कांग्रेस के लिए बड़ी जीत मानी गई, क्योंकि यहाँ पर लंबे समय से उसकी स्थिति कमजोर रही। इस तरह पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जदयू से सीट छीनी, लेकिन क्या ये पकड़ 2025 तक कायम रह पाएगी? यही सबसे बड़ा सवाल है। अब आपको बताते हैं कि यहाँ से अब तक कौन कौन सी पार्टियां चुनाव लड़ चुकी हैं। भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस और पूर्व में जनता दल व समता पार्टी जैसे दलों ने भी इस सीट पर दाव आजमाया है। हालांकि भाजपा अब तक इस सीट पर कोई बड़ी जीत नहीं दर्ज कर पाई है, पर जदयू और कांग्रेस के बीच ही पिछले कई चुनावों में सीधा मुकाबला देखने को मिला है। अब बात करें वोटर समीकरण की, तो यहाँ का चुनाव जातीय संतुलन पर काफी निर्भर करता है। यादव, कुशवाहा, ब्राह्मण, राजपूत और बनिया मतदाता इस सीट के परिणाम को प्रभावित करते रहते हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का मिला जुला स्वरूप होने के कारण मध्यम वर्ग और किसान वोट भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अब नजर डालते हैं 2025 की चुनावी हलचल। महाराजगंज सीट इस बार भी फिर चर्चा में है। कांग्रेस के विजय शंकर दुबे फिर से ताल ठोक सकते हैं, वहीं जदयू भी अपनी पुरानी पकड़ को वापस पाने की तैयारी में। भाजपा भी इस बार कोई बड़ा नाम मैदान में उतार सकती है ताकि समीकरण बदले जा सके। राजद भी यहां अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इस सीट पर अपनी जीत को दोहराएगी या जदयू यहां फिर से वापसी कर पाएगा? क्या भाजपा पहली बार यहां कोई बड़ा उलटफेर करेगी या फिर कोई नया समीकरण इस सीट का रंग बदल देगा? देखना दिलचस्प होगा। आज की चुनावी सीरीज सीट का समीकरण में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।